आज केवल रोटी है खाने में? ना, दाल है ना, तरकारी भी है, दही है, लड्डू भी है। तो दाल ले आओ। अभी लाई है। अवश्य भूख ही लगी होगी उसे। यशोदा, दही नहीं दाल। क्षमा करना, भूल हो गई। यशोदा, दाल दाल। अब ऐसे क्या देख रहे हो? बोला ना भूल हो गई। सब मिला के खा लो, पेट में तो मिलना ही है। थोड़े चावल मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। लड्डू नहीं, चावल। हंस क्या रहे हो जी? आज व्यायाम भी बहुत कस के करवाओ था मैंने, कहीं अधिक भूख तो ना लगी होगी। सच्ची यशोदा, बिल्कुल ना बदले तो। पहले रामू की चिंता में व्याकुल रहती थी और अब हम नीलमणि में तुम्हारा मन लगा रहता। हाँ तो लल्ला भूखा हो और मैया का मन व्याकुल भी ना हो, ऐसा हो सकता है भला? फिर तो दूध पिला दो ना उसको। जाऊं? शीघ्र जाओ। किंतु आप तो खा रहे हो ना पतिदेव। वही तो यशोदा, मैं खा रहा हूं, किंतु वो भूखो है। जाओ। ठीक है। यहाँ थी तो लल्ला की भूख के लिए चिंतित थी, अब वहां जाएगी तो पक्का मेरे भोजन के बारे में चिंता करेगी। कहीं आधी ही भूख में ना उठ जाए तेरे बाबा, उन्हें कुछ और चाहिए होगा तो। सही कहा था बाबा ने, वहाँ मेरी चिंता थी, यहाँ बाबा की चिंता है। सच्ची मैया, अनोखी हो आप। अरे इतने से पेट भर गया तेरा? ना, ये वाली मुस्कुराहट तो मत ही दिखा मुझे। इतनी शीघ्र तेरा पेट भर ही ना सकता। मैया को सब पता है, इतनी जल्दी तेरा पेट भर ही ना सकता। ये क्या है लल्ला? ये क्या था तेरे मुंह में, दिखा। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे भीतर ही तो सारी सृष्टि समाई हुई है। मैया ने उसकी झलक देख ली, अब क्या होगा? क्या हुआ यशोदा? सुनो जी, हमारे लल्ला वो इसके मुंह में। क्या? भूल जाओ ना मैया, कुछ नहीं था मेरे मुंह में। लल्ला मुंह खोल के बाबा को दिखा। अरे क्या देख रही है उसके मुंह में? अवश्य ही मेरा दृष्टि भ्रम होगा, किंतु ऐसा भ्रम। अरे बताओ ना यशोदा, या फिर मुहूर्त शीघ्र ना बताने की बात का प्रतिशोध ले रही हो तुम? ना ऐसी बात ना है। तो फिर बताओ ना, क्या बात है? हा? मैंने लल्ला के मुंह में कुछ देखो। क्या देखो? अब फंस गया मैं।
मैया बाबा को सब कुछ बता देंगी और राय का पहाड़ बन जाएगा। फिर कैसे संभालूंगा इन दोनों को? ऐसे लगो जैसे 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 पूरा का पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लल्ला के मुंह में। अच्छा, तुम मेरा मुंह देखो। ब्रह्मा सोदा, मुझे पता था आप मेरा उपहास उड़ाओगे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम देखो तो सही। ब्रह्मांड ना सही, गोकुल तो दिखना चाहिए। अरे गोकुल को राजा हूं मैं, है कि ना? है? देखो, अरे देखो। धन्यवाद बाबा, आपने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए अब मैया भी नहीं लेंगी। आज तो बचा लिया आपने। आज के बाद ना आपको कुछ बताऊंगी ही ना। आप जाओ, नामकरण उत्सव की तैयारी करो। और हाँ, इस बार भी उत्सव छोटा ही करना है, जे तो मत ही बोलना आप। हाँ। अब इसे कैसे समझाऊं कि हम कोई भी उत्सव बड़ा ना कर सकते? व्यर्थ ही कंस की दृष्टि पड़ जाएगी हम पर। लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज। महाराज, मुझे भय था कि कहीं ऋषि गर्ग मुझे श्राप ना दे दे। तो श्राप से भयभीत हो गए दुर्जन, किंतु कंस तो कोई श्राप नहीं देता, सीधा मृत्यु देता है। ऐसा न करे महाराज, दया करे, दया निदान। यदि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध भीतर जाने की कोशिश करता तो जितनी सूचना मुझे मिली है उतनी भी नहीं ला पाता। तब आपको कैसे पता चलता महाराज कि आपकी बहन और बहनोई मात्र अपनी वृद्ध संतानों के श्राद्ध के लिए वहां नहीं गए थे? आगे बोलो। पूरी तरह तो नहीं सुन पाया महाराज, किंतु मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है महाराज। राजकुमारी देवकी ने ऋषि गर्ग के हाथ में कुछ दिया था। ये सत्य है महाराज, और ऋषि गर्ग ने उन दोनों को वचन भी दिया था। सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन, आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे। महाराज, मैं आपका सबसे विश्वसनीय सेवक हूं। आपके हर आदेश का पालन करना मेरा अधिकार है, और मैंने अपने अधिकारों का पालन किया भी है महाराज। किंतु फिर भी यदि मेरी ओर से कोई भूल हुई हो, मुझे क्षमा करे दया निदान, मुझे क्षमा करे। इसका अर्थ है कि उत्कच सही कह रहा था। वो दोनों अवश्य ही कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे विरुद्ध। समय आ गया है, अब मुझे किसी ऐसे की खोज करनी होगी जो उतना ही शक्तिशाली हो जितने की मेरी ये तलवार।